मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा इससे एमिल अग्रवाल क्वेश्चन पूछे, आरिश अग्रवाल क्वेश्चन पूछे, किसी से पूछे, अगर ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि बढ़िया। हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ क्लासेस। डिस्टेंस फार्मूला इससे पहले क्लास में बताने के बाद अब इसका सेक्शन फार्मूला वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये आप लोगों को टॉपिक सेक्शन फार्मूला के हिसाब से बताया जाएगा। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, सेक्शन फार्मूला है क्या, सेक्शंस पार्ट है क्या, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला में आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिया था, ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, और हम लोग इसी फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला में से दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते थे। लेकिन सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इस दोनों लाइन को डिवाइड कर देगा और कुछ रेशियो में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए एक पॉइंट P है और ये इस पार्ट को जो लाइन को डिवाइड कर रहा है ये इसका रेशियो को m1 मान लेंगे और यहाँ से यहाँ का पार्ट को m2 मान लेंगे। दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड के फॉर्म में है और इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो इस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, या तो कोऑर्डिनेट या तो रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, या तो फिर दोनों भी फाइंड करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आएगा आप लोग उसमें बताया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आप लोग कोऑर्डिनेट का, तो क्या लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो फॉर्मूला आएगा ऑफ P x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका कोऑर्डिनेट x, y निकालने के लिए फॉर्मूला। इससे आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं और इससे आप इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट अगर ए बी का पॉइंट P अगर मिड हो गया, P अगर मिड पॉइंट हो गया तो दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा, तो दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। मिड पॉइंट के लिए हम लोग लिखेंगे m1 इक्वल टू m2, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसको m मान लेंगे और मिड पॉइंट ऑफ P x, y निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m का जगह m1 की जगह m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस m। फिर उसी तरह से यहाँ भी वैसे काम करेंगे m y2 प्लस m y1 बाई m प्लस m। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में m आप कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर जाएगा x2 प्लस x1 बाई m प्लस m, 2m हो गया। यहाँ पर भी m कॉमन निकालेंगे, y2 प्लस y1 बाई 2m हो गया। 2 से m से m कट, ये m से m कट हो गया। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आएगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ P x y का जो फॉर्मूला आएगा, x1 को पहले लिख दिया, x2 को बाद में लिख दिया बाई 2, क्योंकि प्लस में किसी को भी लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर y2 प्लस y1 भी कोई लिखेगा, x2 प्लस x1 भी लिखेगा तो उसका आंसर सही होगा। अगर पॉइंट मिड में आ रहा है, मिड पॉइंट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर ये जो P पॉइंट है मिड नहीं हो रहा है, अलग अलग पार्ट में रेशियो कट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो P कोऑर्डिनेट है ए बी को 2 पॉइंट को कट कर रहा है, -1, 7 और 4, -3, और उसका कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर कट कर रहा है और कौन रेशियो पे कट कर रहा है, 2:3 पे कट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं, आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखते होंगे। जो x1 हो जाएगा वो -1, x2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 7, y2 हो जाएगा -3, मतलब ये x1 y1 x2 y2, और m1 हो गया आपका 2 फर्स्ट रेशियो और m2 हो गया आपका 3 सेकंड रेशियो। ये आपका गिवन है और कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y का जो वैल्यू निकलेगा आपका फॉर्मूला फर्स्ट, क्योंकि शुरुआत में अगर आप लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला लिखिएगा, इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। फिर यहाँ भी m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको x, y को वैसे ही लिख देना है। तो m1 आपका जो आया वो है 2 और x2 जो आया आपका 4, m2 है 3 और x1 है -1 बाई 2 प्लस 3, मतलब जैसे जो फॉर्मूला उस हिसाब से लिख दिया। फिर m1 है 2, y2 है -3 प्लस m2 है 3
और y1 है 7/2 + 3। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करके जो आएगा उसको लिख देंगे। 4 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 3 + 2 5 माइनस 3 2 6 प्लस 7 3 21/5। तो 8 - 3 5/5 15/5। तो ये कट क्या आया 1 और ये कट क्या आया 3। तो कोऑर्डिनेट जो आया आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कॉमा वाई का जो कोऑर्डिनेट आया है 1,3, मतलब ये जो वैल्यू निकलेगा 1,3 कहलाएगा। आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ये एक कोऑर्डिनेट दिया 4, -1 -2 -3। इसको 3 सेक्शन ट्राई सेक्शन में बांटना है और ट्राई सेक्शन जो 3 पार्ट निकलेगा तीनों को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको ट्राई सेक्शन में ऐसा बांटेंगे, इसको P मान लिया और इसको Q। तो ये देखेंगे आप कि जो ये P और Q दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये लाइन 3 ट्राई सेक्शन में बढ़ गया, 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। 3 पार्ट में आपको बच चुका, तीनों इक्वल पार्ट है। अब तीनों का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तीनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको भी x, y मान लिया और इसको भी x, y मान लेंगे। तो पहले एक एक करके निकालेंगे, या तो P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे या तो Q का। तो पहले P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर उसके बाद Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जो 3 पार्ट में बांटा है तो 2 कोऑर्डिनेट उसका फाइंड होगा। तो यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अभी इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग अभी भूल जाएंगे, ये कोई है। सिर्फ P का निकालेंगे तो ये हो गया xy, यहाँ से यहाँ एक पार्ट हुआ इसीलिए m1 हो गया 1 और यहाँ से यहाँ 2 पार्ट हुआ इसीलिए m2 हो गया 2, क्योंकि एक पार्ट और एक 2 पार्ट हो गया। अब वही कोऑर्डिनेट ऑफ px, y के लिए जो फॉर्मूला होगा x, y निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1, जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर दिए बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, -2 8/3 -3 -2/3 8 - 2 6/3 3 - 2 -5/3 3 2 6 2, -5/3। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, P का कोऑर्डिनेट 2, -5/3। अब Q का कैसे फाइंड करेंगे, Q का आप लोगों को खुद से फाइंड करना है। Q का फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। P को भूल जाइए कि P कुछ है, सिर्फ अभी आपको हमको फाइंड करना है Q का, क्योंकि P का आ चुका है ऑलरेडी। P का कोऑर्डिनेट हो गया ये 2, -3 और Q का फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट P है यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ Q के लिए ये हो जाएगा आपको 2 पार्ट, m1 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा m1 m2 = 1, एक पार्ट हो गया और बाकी कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 वैसे ही रहेगा। सेम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आपका Q का भी वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट कुछ भी क्वेश्चन बोलेगा तो ऐसे ही आपका फाइंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5 ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे कि बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो। अब कोऑर्डिनेट दे दिया है, अब आपको रेशियो फाइंड करना है। जो लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है, 2 पॉइंट क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है 3, -10 6, -8 और उस लाइन को कट कौन कर रहा है, P पॉइंट मान लिया, उसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, 6। क्वेश्चन से आप देखते होंगे और आपको रेशियो फाइंड करने बोल रहा है, ना ही m1 दिया हुआ है ना ही m2 दिया हुआ, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो फाइंड करने बोलेगा तो लेट द रेशियो को क्या मान लेंगे, रेशियो को k/1 मान लेंगे। मतलब m1 का वैल्यू k हो गया और m2 का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि ऐसे बनाने से आपको आसान से आ जाएगा। m1 m2 मानेंगे तो बहुत मुश्किल, बहुत लंबा चला जाएगा। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y = m1 x2। अब विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p
इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला होता है, पी कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -1,6 कोऑर्डिनेट की जगह पे लिख दिए। m1 कितना है, k है, x2 कितना है 6 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है -3 बाई m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। फिर m1 कितना है k है, y2 कितना है -8 है, प्लस m2 है 1 और y1 है 10 बाई k प्लस। ये इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने बोलता है, तो कोऑर्डिनेट आपका इसी से निकलेगा, वो आगे आप लोगों को क्वेश्चंस में बताया जाएगा। -1,6, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6k -3 बाई k प्लस 1 -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1। अब दो में से कोई एक को इक्वल कर देंगे, एक्स वाला या तो एक्स के इक्वल कर देंगे या वाई वाला वाई के इक्वल कर देंगे, आपका रेशियो फाइंड हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वेश्चन दे देता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं देता है, तो एक्स एक्सिस में बोलेगा तो वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 वाला इक्वल करेंगे, और वाई एक्सिस में बोलेगा तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0 वाला इक्वल कर देंगे। जिसमें दो वेरिएबल नहीं आएगा उसी को इक्वल करेंगे, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है वैसे ही में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए या तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल या तो सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल करके हम लोग आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, k प्लस 1 मल्टीप्लाई में चला गया, 6k -3 वैसे ही बच गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, -k प्लस माइनस -1 6k -3, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 वैसे रन रहते हैं, -3 इधर आएगा तो +3, 6k वैसे रहा, -k उधर जाएगा तो +k, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7k, तो 7 आ गया डिवाइड में, यहाँ बच गया k, तो k का वैल्यू आ गया 2/7, k का नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो k:1 का वैल्यू आया 2:7। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देख रहे हैं। लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट ए और बी आप लोगों को दिया हुआ है, और एक पॉइंट है जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट रहा है, वो पॉइंट पी। तो अब आपको रेशियो भी फाइंड करने बोल रहा है, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट कट रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करना है। जो भी लाइन एक्स एक्सिस पे कटता है तो उसमें वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, और एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा जाएगा। अगर ये वाई एक्सिस बोलता तो एक्स के जगह पे 0 होता और वाई का जगह 0 का जगह पे वाई हो जाता। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो आपको इसमें दोनों चीज निकालना है, रेशियो भी निकालना और कोऑर्डिनेट। इससे पहले वाले में सिर्फ रेशियो निकालने बोला था, कोऑर्डिनेट फाइंड करने नहीं बोला था। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी का जो x, 0 हो रहा है ना, फॉर्मूला जो है लेट द रेशियो का क्या मान लेंगे हम लोग, अभी बताए वही सेम चीज माना, लेट द रेशियो बी k:1 मान लिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा, p का कोऑर्डिनेट x, 0 डायरेक्ट वैल्यू पुट करें ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये आपका वैल्यू पुट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा, कोऑर्डिनेट इसी पे लाके पुट करेंगे तब कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा। x, 0 इज इक्वल टू, अभी रेशियो निकाल रहे हैं, -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1, 5k -5 बाई k प्लस 1। उससे पहले हम बोले थे या तो x और y दोनों में से किसी को भी इक्वल कर देंगे आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग x को इक्वल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल टर्म हो जाएगा। इसको इक्वल करेंगे y और ये y को, क्योंकि ये y का वैल्यू यहाँ 0 और यहाँ y k है, तो एक ही वेरिएबल टर्म हो रहा है, इससे हम लोग का रेशियो आसानी से आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 5k -5 बाई k प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 इसको 0 k प्लस 1 को 0 कर देगा, 5k -5 वैसे रहेगा, -5 इधर आ गया तो +5 हो जाएगा, इधर बच गया 5k, 5 आ गया डिवाइड में, बच गया k, कट के आ गया 1, k का वैल्यू आ गया 1, 1:1, मतलब k:1 का वैल्यू आया 1:1, रेशियो आपका आ गया 1:1, मतलब m1 का वैल्यू भी 1 है और m2 का वैल्यू भी 1 हो सकता है। यहाँ 1 का जगह पे 3 आ जाए, 5 आ जाए, अलग भी नंबर आ सकता है, k तो कुछ भी हो सकता है, 1 का जगह तो ये भी 1, ये m2 रेशियो है, ये 1 वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट था x, 0 का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने के लिए k का जगह पे 1 × -4 प्लस
m2 था जो 1 था, तो 1 का रेशियो 1 ही आया है। अगर 1 का रेशियो 3 आता तो यहाँ हम लोग को 3 पुट करना पड़ता है। इसी चीज पर ध्यान रखेंगे। के का जगह पे 1 प्लस 1 की जगह पे भी 1 ही आया, 1 की जगह पे अदर नंबर आता तो अदर नंबर पुट करना पड़ता है। के का जगह पे 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 बाई 1 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 बाई 2 5 माइनस 5 बाई 2, ये हो गया माइनस 4 माइनस 3 बाई 2 कॉमा 0, 5 माइनस 5 0 हो गया, तो x कॉमा 0 कोऑर्डिनेट हम लोग का आ गया माइनस 3 कॉमा माइनस 3 बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को एक एक करके सब बताया जा रहा है, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराया जा रहा है। क्वेश्चंस में देख रहे होंगे क्या बोल रहे हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने आपको बोला जा रहा है, एक्स और वाई। तो कोऑर्डिनेट जब भी दिए रहेगा वो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम के हिसाब से बैठा देंगे, ए बी सी डी, ए यहाँ उसके बाद बी उसके बाद सी उसके बाद डी, ये नहीं कि ए बी ऐसे लिखा और यहाँ सी लिख दिया और यहाँ डी लिख दिया। अगर कोऑर्डिनेट इधर उधर होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा सही, गलत आ जाएगा, एक्स और वाई का सही वैल्यू नहीं निकलेगा। या तो आपका दो कोऑर्डिनेट एक ही जगह पे गैप कर देगा, एक्स वाई यहीं पर ही गैप कर देगा, कुछ भी दे सकता है, या एक्स और वाई अलग अलग जगह पे दे सकता है। बनाने का सबका एक ही तरीका है, याद रखिएगा, AC और BD दोनों पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है ओके, बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि दोनों का मिड पॉइंट O हो गया, तो लिखेंगे AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है दो डायगोनल उसका एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल, तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC का भी है एंड इक्वल टू O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, AC का भी मिड पॉइंट O और BD का भी मिड पॉइंट O है, दोनों का मिड पॉइंट O का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर देंगे, AC का भी और BD का, दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों सेम जगह पे मिल रहा है। तो मिड पॉइंट के लिए हम बताए थे फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे वही लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब A और C के लिए हम लोग का ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, तो x1 हो गया 1 और x2 हो गया x बाई 2, y1 हो गया 2 प्लस 6 बाई 2। अब मिड पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए हम लोग निकालने के लिए x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेते हैं, तो x1 हम लोग हो गया 4 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू कॉमा y प्लस y2 हो गया 5 बाई 2। BD के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट और AC के लिए दोनों कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला पुट कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, x वालों को x के साथ इक्वल कर देंगे और y वालों को y के साथ इक्वल कर देंगे, तो आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मतलब 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 3 2, तो 2 2 कट जाएगा, नीचे में इक्वल टू में काट सकते हैं, ए 1 प्लस एक्स 4 प्लस 3 7, x 7 माइनस 1, x का वैल्यू आपका 6 आ गया, एंड y वाला को y के इक्वल करते हैं, 2 प्लस 6 बाई 2 y प्लस 5 बाई 2, 2 2 कट जाएगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 5 इधर है तो माइनस 5, y का वैल्यू आपका आ गया 8 माइनस 5 3, मीन्स x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3 आपका आ गया। ये इंपॉर्टेंट में आता है, प्लस यहाँ या तो ये दोनों जगह पे एक्स वाई गैप कर सकते हैं, एक ही कोई कोऑर्डिनेट को पूरा गैप करेगा, बनेगा यही वैल्यू से, सेम यही फॉर्मूला से आपका बन जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर दिया हुआ 2, -3 और B का कोऑर्डिनेट है 1, 4, आपको A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब करेंगे क्या इसको फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि सेंटर क्या होता है, मिड होता है, तो लिख देंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो उसके बाद अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट O इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये जो इसका जो A का कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y मान लेंगे,
एक्स का कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो यही हम लोग x1 y1 हो गया, और बी कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, और ये मिड पॉइंट जो है वो 2, -3। तो मिड पॉइंट के जगह पे हम लोग 2, -3 पुट कर देंगे, x1 के जगह पे x, x2 के जगह पे 1/2, y1 के जगह पे y, और y2 के जगह पे 4/2 पुट करने के बाद फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल कर देना। 2 = x + 1/2, 2 इधर आया तो 2 2 = 4, x + 1 + 4 इधर आया -1, x का वैल्यू आपका आ गया 3, एंड -3 = y + 4/2, 3 2 = -6, y + 4 + 4 इधर आया तो -4, y का वैल्यू आ गया -10। x और y का वैल्यू आपका फाइंड हो गया, मतलब a का जो कोऑर्डिनेट आ गया आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ a x, y माने थे, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10, यहाँ पर ही लाकर आप पुट कर देना, तो ये आपका बन जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि ए बी एक लाइन है, दोनों का पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको x, y मान लिए लेट, और पी ए पी = 3/7 ए बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए पी = 3/7, ए पी का वैल्यू 3/7 ए बी के इक्वल होगा। लेकिन हम लोग का रेशियो चाहिए ए पी और पी बी, ये दो का रेशियो आता है फाइंड करना, और जबकि हम लोग को दिया हुआ ए पी = 3/7 ए बी, तो हम लोग को ये रेशियो और ये रेशियो फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर देगा, और 3 ए बी, क्योंकि ये जो चाहिए ए से पी और पी भी चाहिए, ए बी का जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए बी को हम लोग रेशियो क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, 7 ए पी हो गया ये, 3 ए पी प्लस 3 पी बी, 7 ए पी प्लस 3 ए पी इधर आया तो -3 ए पी हो गया, 3 पी बी आपका वैसे बन गया, 4 ए पी हो गया ये माइनस करके, 3 पी बी हो गया, ए पी वैसे ही रहा, पी बी आ गया डिवाइड में मल्टीप्लाई से, 3 वैसे ही रहा, 4 चला गया डिवाइड में, मतलब ए पी टू पी बी का जो रेशियो आ गया आपका 3:4, ए पी टू पी बी = 3:4, मतलब रेशियो फाइंड नहीं दिया होता, रेशियो पहले आप लोग क्या करें? फाइंड करें, उसी को सॉल्व करके रेशियो निकाल दिया गया। उसके बाद क्या करना है आपको? जो ये हो गया m1 और ये हो गया m2, और जो कोऑर्डिनेट ऑफ p का जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y के लिए, m1 x2, m1 हो गया 3 और x2 हो गया 2, प्लस m2 हो गया 4 और x1 हो गया -2 बाय m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1/2, m1 हो गया आपका 3 y2 -4 प्लस m2 हो गया आपका 4 और y1 हो गया आपका -2 बाई 3 प्लस 4, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपका कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8, 4 प्लस 3 7, 4 3 = 12, 4 2 = 8, ये 2 है बाई 7, 8 - 6 -2/7 -20/7, ये आपका कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट गैप कर देगा, या इस तरह से आपको रेशियो में दे देगा, ये भी इंपॉर्टेंट में होता है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप कर भी क्वेश्चन लिख के दे सकता है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखते होंगे। 9 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि ए बी एक लाइन है और इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है। तो ए बी जो लाइन है उसका कोऑर्डिनेट 2, -2, ए का और 2, 8 बी का गिवन दिया हुआ और 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया, तो 3 पॉइंट आएगा पी क्यू आर, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, चारों इक्वल पार्ट हो गया। सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले ही बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में या 2 में बनाए थे कि 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया था, तो 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो सिर्फ 2 ही पॉइंट लिए थे। अभी हम लोग को 4 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 3 पॉइंट निकाला है, तो पी क्यू आर, या पी के निकालिए, या क्यू के निकालिए, या आर के निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्यू निकालेंगे, क्यू इसलिए निकालेंगे कि क्यू मिड आ रहा है, मिड का मतलब हो रहा है इसके पहले भी दो पार्ट है और इसके बाद भी 2 पार्ट है, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे? क्योंकि चारों इक्वल पार्ट में घट रहा है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू को हम लोग लेट x, y मान लेते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ क्यू x, y निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2,
2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया 0, ये हो गया 10, 10 8 प्लस 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0,5। फिर उसके बाद हम लोग किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? P का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P क्या है? ए क्यू का मिड है, क्योंकि एक पार्ट इधर, ये मिड में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए और क्यू ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्यू को ऑलरेडी कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं। तो P निकालने के लिए मिड पॉइंट ऑफ P x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट P ए क्यू ले लिए। क्या ले लिया हम लोग? ए क्यू और P इसका मिड है। -1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 7 बाई 2, मतलब Q का जो कोऑर्डिनेट आ गया -1, 7 बाई 2। फिर इसी तरह R, जब कोऑर्डिनेट R निकालेंगे, R क्या हो गया? QB का मिड पॉइंट हो गया। R इज मिड पॉइंट ऑफ R x, y किसका निकाले? QB। QB का मिड पॉइंट हो गया। अब Q जो हो गया वो x1 y1 हो जाएगा, B हो जाएगा x2 y2। तो 0 प्लस 2 बाई 2, 5 प्लस 8 बाई 2, ये हो गया 1, ये हो गया 8 प्लस 5 13 बाई 2। ये आपका तीनों का कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से निकल के आ गया। और एक बहुत लंबा तरीका है, P का निकालने के लिए पहले क्या करते थे? इसको रेशियो मान लेंगे 1 पार्ट, और इसको 1 2 3 पार्ट, मतलब m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 3। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, फिर कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन उतना लंबा तरीका से सबसे अच्छा ये है कि मिड पॉइंट तरीका से तीनों कोऑर्डिनेट बहुत आसान से आपका फाइंड हो गया। अब आप लोग जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 7.2 का सेक्शंस फार्मूला का, तो क्वेश्चंस आप लोग देखते होंगे कि एबीसीडी एक रोम्बस बोला है जिसका चारों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकालने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है? एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो D1 हो गया AC और D2 हो गया आपका BD। तो मतलब AC और BD का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस निकालकर, क्योंकि डिस्टेंस भी पड़े और यहाँ पर ही आपको पुट कर दें। तो AC का डिस्टेंस कैसे आएगा? वैल्यू निकालना है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मतलब ये x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया, या किसी को भी x2 और x1 मान सकते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 16 32 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 2। इससे पहले भी आप लोग बनाए होंगे। BD का आपका है 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है और ये भी माइनस में रहने के कारण ये प्लस हो जा रहा है। 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 36 36 प्लस 36 हो गया 36 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे। 36 6 बन करके निकल जाएगा 6 रूट 2। अब जो फॉर्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस का, जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिखकर, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BD। हाफ AC कितना आया है? 4 रूट 2, और ये कितना है? 6 रूट 2। 2 टू 4 कट गया, 6 2 12 रूट 2 इंटू रूट 2, 2 2 24 यूनिट। ये आपका आंसर आया। तो क्योंकि अब इसके बाद जो है आप लोगों का डेट हो चुका है चैप्टर, बस यही दो, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। आप इसको अच्छा से बनाइए और रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब ये पूरा कंसेप्ट, अच्छा इससे एमिन अग्रवाल क्वेश्चन पूछे, आरिश अग्रवाल क्वेश्चन पूछे, किसी से पूछे, अगर ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि बढ़िया से प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके एग्जाम का तैयारी करें और रिजल्ट अच्छा से करें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ, अगस्त के एंड हो चुके हैं आप लोग का। आप लोग कोशिश कीजिए कि अक्टूबर में आप अक्टूबर नवंबर तक ये बुक को कंप्लीट कर दे, क्योंकि इसके बाद 3 से 4 बार रिवीजन में भी आप लोग को कंप्लीट करना है।